हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने ट्रेनी इंजीनियर्स के साथ गुड़गांव के साइट पे आ गए हैं, जहां पे G+25 हमारा बिल्डिंग बनने जा रहा है, जिसकी राफ्ट फाउंडेशन हमारा अभी तैयार है। मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूं कि राफ्ट फाउंडेशन को डिटेल में। इस वीडियो में आप देखेंगे राफ्ट फाउंडेशन की एक एक चीज़ की जानकारी, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और इसकी ज़रूरत आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ, ये हमारा राफ्ट फाउंडेशन है जो कि 20,000 स्क्वायर फीट एरिया में ये सारे राफ्ट फाउंडेशन डले हैं। सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि इंजीनियर्स राफ्ट फाउंडेशन डलता क्यों है। राफ्ट फाउंडेशन वहाँ पे डलता है जहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग बनता है। हाई राइज बिल्डिंग जहाँ पे बनेगा, दूसरा कंडीशन है कि जहाँ पे सॉइल बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। इट मीन्स अगर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पे डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन ज़्यादा होगी। मतलब ज़्यादा होने का मतलब 10 फीट से 15 फीट से नीचे जाएगी, तो वहाँ पे हमें राफ्ट फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। सॉइल बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है? सॉइल बियरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि सॉइल की लोड सहने की क्षमता, पूरे बिल्डिंग का लोड कहाँ ट्रांसफर होगा, स्लैब के थ्रू आएगा, बीम के थ्रू आएगा कॉलम में, और कॉलम के थ्रू आफ्टर ऑल आएगा फाउंडेशन में, फाउंडेशन के थ्रू वो एग्जॉस्ट हो जाता है सॉइल में। तो हमें फाउंडेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है। तीसरा कंडीशन होता है कि हमें राफ्ट फाउंडेशन क्यों बनाना पड़ता है। राफ्ट फाउंडेशन इसलिए बनाना पड़ता है जब हमारा पूरा एरिया, आप देखोगे यहाँ पे पूरा एरिया हमारा लगभग 20,000 स्क्वायर फीट है। तो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये केस कब ऐसा आता है कि हमें राफ्ट फाउंडेशन बनाने की जरूरत पड़ती है। तो टोटली स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं किस कंडीशन में राफ्ट फाउंडेशन बनाना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोज ये हमारा, यहाँ पे हम लोग सिंगल फुटिंग भी दे सकते थे 20,000 स्क्वायर फीट एरिया में। तो ये सपोज मैं बना रहा हूँ, ये सारा सिंगल फुटिंग मतलब ये प्लेन फुटिंग हो सकता है या आइसोलेटेड फुटिंग हो सकता है। तो तीसरा कंडीशन ये है कि ये जो पूरा एरिया है कितना है, 20,000 स्क्वायर फीट एरिया। तो आप लोग इंजीनियर्स बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग सिंगल फुटिंग भी तो दे सकते थे, सिंगल फुटिंग दे सकते थे, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं? एक कंडीशन ये होता है कि कभी भी याद रखना है कि अगर हमारा ये सिंगल फुटिंग हम लोग देंगे तो ये एरिया कितना है, 20,000 स्क्वायर फीट कहा जाता है, थंब रूल है। तो ये सिंगल फुटिंग एरिया अगर 50 से 60% 20,000 स्क्वायर फीट का एरिया को कवर कर रहा है तो वहां पे हमें सिंगल फुटिंग नहीं देना है। क्या देना है? राफ्ट फाउंडेशन। यानी कि 20,000 के स्क्वायर फीट का 50% से 60% कितना हुआ, लगभग 10,000 से 15,000 स्क्वायर फीट एरिया अगर सिंगल फुटिंग देते हैं तो क्या होता कि पूरा एरिया का 50 से 60% एरिया कवर कर लेता। इस कंडीशन में भी हमें राफ्ट फाउंडेशन देने की जरूरत होती है। एक ये कंडीशन है। अब एक और कंडीशन है कि राफ्ट फाउंडेशन क्यों देना है। जैसे कि मैंने बताया है स्टार्टिंग में G+25 बिल्डिंग बनना है, इसमें बेसमेंट 1 भी है और बेसमेंट 2 भी है, उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर, नेचुरल ग्राउंड लेवल के ऊपर लेवल में ग्राउंड फ्लोर आ जाए। तो जहां पे बेसमेंट आ गया वहां पे मैक्सिमम केसेस में आपको राफ्ट फाउंडेशन देने की जरूरत पड़ती है। दूसरा कंडीशन आप देखेंगे, राफ्ट फाउंडेशन जब भी हम लोग बनाते हैं तो आप देखेंगे पूरा एरिया आप देखो दूर तक पूरा पैक है, बीच में कहीं पे भी इंटरवल नहीं है। राफ्ट फाउंडेशन देखो कि थ्रू आउट द एरिया कंक्रीटिंग हो रखी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोड ट्रांसफर होगा वो डिफरेंशियल लोड अच्छा से ट्रांसफर ना होने की वजह से हम लोग का पूरा थ्रू आउट द एरिया राफ्ट देना है। अगर सिंगल फुटिंग दोगे तो क्या होगा, कहीं कहीं पे पॉइंट लोड आएगा, कहीं कहीं पे आएगा पॉइंट लोड। अगर यहाँ पे एक फुटिंग दोगे तो यहाँ पे लोड ट्रांसफर होगा, फिर बीच में गैप, फिर यहाँ पे एक फुटिंग दिए, फिर यहाँ पे लोड आएगा, बीच में गैप। तो इसलिए क्या किए हमने, पूरा थ्रू आउट द एरिया राफ्ट दे दिया कि जब ज्यादा लोड लगेगा इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यूडीएल के थ्रू। समझ रहे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कहाँ पे? सॉइल में। क्योंकि ये बिल्डिंग का भी तो अपना सेल्फ वेट होगा, सेल्फ वेट ही अपने आप में बहुत ज्यादा वेट होता है, जिसका उसका भी लोड ट्रांसफर होना नीचे जरूरी होता है। सर ये तो राफ्ट फाउंडेशन है। हाँ। लेकिन सर ये क्या है? देखिए, ये राफ्ट फाउंडेशन के हमारे आउटर लाइन में आप देखेंगे, पूरा एक्सटीरियर साइड में देखेंगे, पूरा पेरिफेरल पे ये रिटेनिंग वॉल बनाया जाता है। इसको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल होता क्या है, ये एक आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि रिटेन करता है। किसको रिटेन करता है? तो आप देखेंगे वहां पे, इधर आ जाएंगे, इधर देखेंगे
इस साइड से यहाँ पे आप क्लोजअप व्यू लाएंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा ऊपर क्या है, नेचुरल ग्राउंड लेवल है। अक्सर आप देखेंगे जहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन बनता है वहाँ पे रिटेनिंग वॉल 110% पड़ता है, क्योंकि बेसमेंट भी है। क्यों? क्योंकि इधर से जो प्रेशर होगा, सॉइल का जो प्रेशर आता है उसको हम लोग लेटरल अर्थ प्रेशर भी बोलते हैं। लेटरल अर्थ प्रेशर क्या होता है कि जैसे ये है, ये मान लेते हैं सॉइल है और यहाँ पे हमारा कोई स्ट्रक्चर बन रहा है। फॉर एग्जांपल आप इधर आए, ये हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इधर से ये कभी भी गिरेंगे तो ये डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसी लिटरल अर्थ प्रेशर जो ऐसे पड़ेगा उसको बचाने के लिए हम लोग बीच में क्या करते हैं, रिटेनिंग वॉल बना देते हैं, जो कि रिटेनिंग वॉल आरसीसी वॉल की होती है। आप देखेंगे वहां पे डबल मैश का पूरा वर्टिकली रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है। तो रिटेनिंग वॉल क्यों बनाते हैं? पहला कारण कि लेटरल फोर्स को बचाने के लिए, दूसरा सेस्मिक जो फोर्सेस होता है, अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, तो अर्थक्वेक आता है तो वाइब्रेशन हमारा पैदा होता है नीचे से भी और साइड से भी, तो उस वाइब्रेशन को भी ये रेसिस्ट करता है। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है कि जैसे ये सॉइल देख रहे हैं ना, ये सारा ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा सॉइल के ऊपर से नीचे तक, उसमें क्या है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर भी है। कल होके वाटर टेबल भी वहां पे आ सकता है, वहां पे पानी का भी लेयर आ सकता है। तो वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है कि ये स्ट्रक्चर सॉइल में से ना पानी का भी प्रेशर पड़ सकता है, तो उसको भी ये रेसिस्ट करता है। ये रिटेनिंग वॉल कभी भी बनाते हैं ना, तो रिटेनिंग वॉल बनाने के बाद इस पे हम लोग मेम्ब्रेन चढ़ाते हैं, वाटर रेसिस्ट मेम्ब्रेन चलाते हैं। वो क्या होता है, जैसे हम लोग ऊपर छतों पे आप देखते होंगे कोटिंग करना पड़ता है, डैम्प प्रूफ कोर्स, ये सब चीज करते हैं। क्यों करते हैं? डैम्पनेस बचाने के लिए। ऐसे यहाँ पे भी मेम्ब्रेन का कोटिंग करना पड़ता है। और आप देखेंगे यहाँ पे ये सियर वॉल में ना बीप होल्स देते हैं। क्यों बीप होल्स देते हैं? रीजन यही है कि हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेगा, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो लगेगा, पानी अगर आएगा तो आराम से ये ड्रेन हो सकता है, डायरेक्ट आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसके वजह से हम लोग रिटेनिंग वॉल देते हैं। और सर जो बैग लगाए हैं वो भी तो एक रिटर्निंग वॉल है। देखिए श्रेयांश, वो रिटेनिंग जो वॉल है, वो रिटेनिंग वॉल वो टेम्प्रोरी लगाया जाता है। एक तरीके से सोरिंग हम लोग जो करते हैं ना, सोरिंग क्या होता है, सोरिंग में हम लोग क्या होता है, टिम्बर का हम लोग लेयर लगाते हैं, जैसे टिम्बर का और वुडन का लेयर लगाते हैं चारों तरफ से। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेम्परोरी हम लोग बचाए गए हैं, किस चीज़ के लिए, कोलैप्स ना हो, सॉइल कॉन्सोलिडेट ना हो, उसको बचाने के लिए हम लोग जगह पे सैंड बैग्स लगाए हुए हैं। तो वो आप रिटेनिंग वॉल उसको, वो टेम्परोरी है। परमानेंट रिटेनिंग वॉल आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। परमानेंट रिटेनिंग वॉल बनाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि हमारा ये लेटरल अर्थ प्रेशर्स बचाना, उसको रेसिस्ट करना, दूसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को रेसिस्ट करना, तीसरा इस बिल्डिंग का भी अपना सेल्फ वेट होगा, उसको भी रेसिस्ट करना, उसको भी सपोर्ट देना, समझ रहे हैं? इसलिए हमें रिटेनिंग वॉल देना पड़ता है और पेरिफेरल पे देना होता है, चारों तरफ से, राफ्ट के चारों तरफ से रिटेनिंग वॉल देना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। परमानेंट रिटेनिंग वॉल, टेम्पोररी रिटेनिंग वॉल उसको बोलेंगे, वो तो आपको कल होके वो चीज हटा दिया जाएगा, लेकिन वो इसलिए ताकि वो डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरा आप देखेंगे कि ये राफ्ट फाउंडेशन जो है चारों तरफ, इधर आएंगे सर, ये राफ्ट फाउंडेशन जो है वो इरेगुलर क्यों है? देखिए इरेगुलर राफ्ट फाउंडेशन इरेगुलर पैटर्न में ज़्यादातर आपको मिलेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि प्लॉट का जो आपका एरिया है इरेगुलर है, तो आप इरेगुलर पैटर्न पे ना सिंगल फुटिंग नहीं दे सकते हैं। तो जैसे जैसे पैटर्न गया है वैसे वैसे आपको इरेगुलर पैटर्न में आपका कहीं पे आप देखेंगे वहाँ से फिर लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से राइट हो गया, तो इसलिए दिया जाता है ताकि पूरे एरिया को कवर किया है, लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे सेटबैक एरिया एक तरीका से ऑफसेट एरिया छोड़ा गया है। कभी भी याद रखेंगे इंजीनियर्स की, जब भी राफ्ट फाउंडेशन बनाएंगे या कोई भी फाउंडेशन बनाते हैं तो चारों तरफ से ऑफसेट एरिया छोड़ते हैं। जनरली ये पूरा 20,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। इसमें हमने जो भी आप देखेंगे वहाँ पे एरिया छोड़ा गया है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर एरिया छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया? चारों तरफ से आप देखेंगे वो एरिया छोड़ा गया है। ये क्यों छोड़ा जाता है इंजीनियर्स? इसलिए छोड़ा जाता है ताकि हमारा शटरिंग लगाने में आसानी हो, फिर बैकफिलिंग हो। बैकफिलिंग होगा तो वो तो इसी में आएगा ना, बैकफिलिंग। बैकफिलिंग होना क्यों जरूरी है? ताकि सॉइल सपोर्ट दे फाउंडेशन को। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमारा G+25 है, इसमें B1 B2 बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2। तो बेसमेंट 1 में भी आपका लिफ्ट यहाँ तक जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे लिफ्ट का फाउंडेशन बन चुका है और ये हमारा लिफ्ट 1 का
एंट्री है और ये हमारा लिफ्ट 2 का एंट्री है। तो लिफ्ट कभी भी आप जैसे कि G+25 है तो लिफ्ट वॉल यहाँ पे शियर वॉल RCC वॉल ही रहेगा, चारों तरफ से RCC वॉल ही बनेगा। आप देखेंगे ये सारे RCC वॉल चारों तरफ से है लिफ्ट वॉल के लिए। तो ये हमारा जो लिफ्ट का स्ट्रक्चर होता है, ये जब हम लोग राफ्ट फाउंडेशन बनाते हैं उसी समय से इसका भी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे B1 B2 में भी लिफ्ट आना है। इसलिए राफ्ट फाउंडेशन जहाँ पे हमारा कास्टिंग होगा उसी समय या उससे समय से ही हमारा लिफ्ट का भी कार्य स्टार्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा इसलिए इसका भी तो अपना बेस होगा ना, इसका भी तो फाउंडेशन होगा, लिफ्ट का भी तो लोड प्रेशर होता है, उसको भी तो आपको जाना है ना नीचे, उसका भी तो लोड सॉइल में ही तो जाकर ट्रांसफर होगा। अगर आप इसका बेस यहाँ तक रखेंगे, यहाँ तक रखेंगे तो लिफ्ट का जो अपना सेल्फ वेट है, जो लिफ्ट का प्रेशर पड़ता है, मैकेनिकल प्रेशर जो पड़ता है, वो कहाँ एग्जॉस्ट करेगा। दुनिया में कोई ऐसा लोड नहीं है जिसका ट्रांसफर होना जरूरी है, सबका ट्रांसफर होना, इवन दो आपका भी लोड ट्रांसफर सॉइल में ही एग्जॉस्ट होता है। ऐसे ही आपका लिफ्ट का जो थोड़ा सा नीचे आप देख रहे हैं डेप्थ में, ये एक तरीका से इसका फाउंडेशन, और यहाँ पे जाके लिफ्ट जो है उसका लिफ्ट का अपना वेट का लोड ट्रांसफर होना है, इसलिए बनाया गया है थोड़ा सा डेप्थ में। ये है राफ्ट फाउंडेशन के ही डेप्थ के लेवल में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फाउंडेशन देंगे तो भाई इसका लोड कहाँ ट्रांसफर होगा, फिर तो वहाँ पे लेटरल प्रेशर आने लगेगा। लेटरल प्रेशर मतलब फिर इसमें क्रैक हो जाएगा। अगर यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे तो लेटरल प्रेशर देने लगेगा, वर्टिकल प्रेशर आने लगेगा, तो वर्टिकल प्रेशर यानी कि इसमें क्रैक आ जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा सा डेप्थ में ले जाते हैं, शॉक अब्जॉर्बेंस। एग्जैक्टली, ठीक है। सर ये बीच बीच में क्या दिया हुआ है? देखिए ये बीच बीच में ना, अगर आपका 1 से 1.5 मीटर एज पर इस ड्राइंग लगभग 600 mm का और 300 mm ब्रेथ है, तो ये आपका एज पर एज ड्राइंग, ये आपका कॉलम है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये एरिया ये लगभग 2.5 मीटर से 3 मीटर आपका इसका लेंथ है, तो ये कॉलम नहीं है, इसको हम लोग शियर वॉल बोलते हैं, RCC वॉल बोलते हैं। तो क्या सर वो रिटेनिंग वॉल है लास्ट देखिए में? रिटेनिंग वॉल मैंने बताया था आपको, रिटेनिंग वॉल ये नहीं है, ये जो है आपका शियर वॉल ही है। रिटेनिंग वॉल थ्रू आउट द एरिया रहता है, ऐसा नहीं होता कि रिटेनिंग वॉल इतना हुआ फिर गैप फिर रिटेनिंग वॉल, ऐसे नहीं होता। रिटेनिंग वॉल जो होता है पूरा सर्कमफ्रेंस या पेरिफेरल पे आप देखेंगे पूरा पेरीमीटर पे वो रिटेनिंग वॉल बनाया जाता है। RCC वॉल होता है, क्यों बनाया जाता है मैंने बताया है। ये आपका शियर वॉल है, ठीक है। शियर वॉल का भी इसका यूज होता है कि कोई भी प्रेशर आ रहा है, जैसे कॉलम है, शियर वॉल हम लोग क्यों बनाते हैं, जैसे ये है कॉलम, ये है कॉलम, इधर है शियर वॉल, कोई एक्सटर्नल प्रेशर या लेटरल प्रेशर आपको डायरेक्ट कॉलम में ना आए, वो शियर वॉल में वो क्या करेगा, शियर वॉल एकदम ऐसे वो अपने में ये अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कुछ लोड इसमें आएगा, कुछ लोड, समझ रहे हैं। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, बहुत ज़्यादा लोड इस पे आता। हाँ। इसलिए बीच बीच में आप देखेंगे कहीं कहीं पे शियर वॉल बनाया गया, जैसे शियर वॉल 1, शियर वॉल 2, शियर वॉल 3, 4, 5 ऐसे जगह जगह पे बनाया गया एज पर एज ड्राइंग, समझ रहे हैं। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट साइट से प्रैक्टिकल लेवल पे सीखना है पूरे केस स्टडी के साथ डायरेक्ट साइट से, तो आप हमारे रेनफोर्स ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में आके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जान सकते हैं कि हमारा न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे रेनफोर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस तरह के प्रैक्टिकल वीडियो से भी आप अपने नॉलेज को, स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू।